अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी ने अपनी गाड़ियों की पहली खेप पाकिस्तान दरामद कर ली है। पाकिस्तान के अंदर अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली तीसरी अहम कंपनी बन चुकी है। अब ये कंपनी ना सिर्फ टेस्ला से ज़्यादा गाड़ियां बेचती है, बल्कि टेस्ला से सस्ती गाड़ियां बेचती है और टेस्ला से कहीं ज़्यादा लोडेड गाड़ियां बेचती है। इस खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, सऊदीया के अंदर फ्राइड चिकन का एक बड़ा ब्रांड अलबैक पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान के वजीर कॉमर्स ने इसका बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये प्रोग्राम दूसरे हिस्से में डिस्कस की जाएगी, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी BYD ने अपनी गाड़ियों की पहली खेप पाकिस्तान इंपोर्ट कर ली है, जो कि कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर पहुंच भी गई है। ये किसी भी चाइनीज़ कंपनीज के यहाँ से पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट की जाने वाली बड़ी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खेप है। इस सिलसिले में पिछले साल अगस्त 2024 में पाकिस्तान के अंदर लॉन्चिंग हुई। उसके बाद अब ये पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। ये कंपनी जो BYD 1994 में बनी, इस वक्त ये दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां बनाकर फरोख्त करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। पिछले साल का डाटा निकाल लें 2024 का, इस साल के अंदर इस कंपनी ने 42,70,000 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां बेची और एक साल के दौरान इसकी सेल्स में 41% इजाफा हुआ। जबकि इसका सबसे बड़ा राइवल टेस्ला पिछले साल सिर्फ 17,79,000 गाड़ियां बेचने में ही कामयाब हुआ और 2023 की निस्बत 2024 के अंदर टेस्ला की थोड़ी सी सेल्स गिरी भी हैं। तो ये कंपनी क्या कर रही है? एक तो चाइनीज इस वॉल्यूम पे खेल जाते हैं कि वो रेट बहुत नीचे ले आते हैं। दूसरा, अब रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके चाइना ने दुनिया की हर टेक्नोलॉजी का तोड़ और रेप्लिका अपने यहाँ बना लिया है। मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर जो गाड़ियों की फील्ड में नई रेवोल्यूशन होने जा रही है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जिन्हें ऑटोनोमस ड्राइविंग कार्स भी कहते हैं। यानी कि ऐसी गाड़ी जिसके अंदर आप बैठेंगे, उसे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह की लोकेशन आप बताएंगे, वो गाड़ी खुद ही चलेगी और आपको उस मुकाम पर पहुंचाएगी। आपको स्टीयरिंग को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं, ड्राइवर के झंझट से आप निकल गए और बड़ी सेफ होगी। अब दुनिया भर की बड़ी कंपनियां इन ऑटोनोमस कार्स की रिसर्च डेवलपमेंट पे बहुत पैसे लगा रही हैं। तो ये जो कंपनी है BYD, इसने ऐलान किया है कि ये अगले साल अपनी 21 गाड़ियों की मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी देगी और इसको नाम दिया है गॉड्स आई का। देखिए, खुदा की आंख है, उसके ज़रिए ये गाड़ी सब कुछ देखेगी और आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगी। फिर इस गाड़ी की कीमत में बहुत फ़र्क है। यानी टेस्ला जो गाड़ी $32,000 की बेचता है, वही ये गाड़ी इन्हीं फीचर्स के साथ $9,500 में बेचने का ऐलान कर चुकी है। ये वजह है कि अब इस कंपनी को टेस्ला किलर भी कहा जा रहा है। यानी कि जिन जिन मुल्कों के अंदर BYD जा रही है, वहाँ पर जाकर ये टेस्ला की मार्केट को किल कर रही है और टेस्ला के लिए बाकायदा एक दर्द सर बनी हुई है। पाकिस्तान के अंदर इस कंपनी का आना इस लिहाज से खुशाइंद है कि अभी कंप्लीट बिल्ट यूनिट्स आए हैं। इसके बाद इस गाड़ी की पाकिस्तान में असेंबली स्टार्ट होनी है इसी साल के अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता छोटे दरमियाने स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तानी जब मार्केट में बनेंगे तो यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी, यहाँ पर सरमाया आएगा और फिर जो पार्ट्स पाकिस्तान में बनेंगे उनकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में स्टार्ट होगी तो हम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट बना कर ना सिर्फ अपनी मुल्क की ज़रूरत पूरी कर सकेंगे, बल्कि एक्सपोर्ट करके भी ज़र मुबादला कमाने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की सबसे अहम खबर। इसके साथ चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर के तरफ। सऊदीया का सबसे बड़ा फ्राइड चिकन का ब्रांड अलबैक पाकिस्तान आ रहा है। इस सिलसिले में अलबैक के CEO और पाकिस्तान के वजीर कॉमर्स जाम कमाल खान के दरमियान जद्दा में मुलाकात हुई। अब ये ब्रांड सऊदीया के अंदर 152 ब्रांचेस रखता है। 1974 में लॉन्च होने वाले ब्रांड सऊदीया के अलावा बहरीन, UAE और कुवैत में भी अपनी ब्रांचेस खोल चुका है। ये मिडल ईस्ट के अलावा
पहला पाकिस्तानी मुल्क होगा जहां पर अलबेक आकर अपनी ब्रांचेस खोलेगा। अब एक लिहाज से तो ये खुशाइंद भी है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी, मुकामी लोग ऑब्वियसली काम करेंगे, फिर लोकल मार्केट से प्रोक्योरमेंट करेंगे, चिकन लेंगे, मसाला जात लेंगे, ऑयल लेंगे, हमारी बिजली इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर भी पैसा इन्वेस्ट होगा। लेकिन हमसे जो पैसा ये कमाएंगे वो यहाँ से ले जाएंगे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक नुकसान ये भी होता है, ऐसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो सिर्फ कंज्यूमर बेस्ड हो उसका नुकसान होता है। हाँ, ये पाकिस्तान आते, पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री लगाते, यहाँ पर रॉ मटेरियल से मुख्तलिफ मसनूआत बनाई जाती, वो मसनूआत यहाँ से एक्सपोर्ट होती, वो डॉलर पाकिस्तान आता, तो पाकिस्तान को उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है। इस तरह के जो बड़े बड़े चेन्स हैं, फूड चेन्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स, उनका पाकिस्तान को ऐसा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, सिवाय इसके कि चंद 100 या चंद 9,000 नौकरियां जो हैं वो यहाँ पर पैदा हों। लेकिन उसका एक इनडायरेक्ट लॉस, हम पाकिस्तानियों की जेब से निकलने वाला पैसा सऊदीया जाएगा, किसी और मुल्क में जाके इन्वेस्ट होगा। वो इस तरह होता है कि मैं और आप इन कंपनियों से, मैकडोनल्ड से, बर्गर किंग से या यूनिलीवर से जो भी चीज़ खरीदते हैं वो रुपयों में ख़रीदते हैं। तो ये कंपनियां पूरे साल के पैसे रुपयों में अपने पास इकट्ठे कर लेती हैं। साल बाद जब ये नफ़ा नुकसान हर चीज़ कैलकुलेट कर लेती हैं, तो जो मुनाफा होता है, जितने करोड़ या जितने अरब रुपया है, उसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले करती हैं, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहती है हमें इसके बस डॉलर दें, तो वो डॉलर लेकर ये मुल्क से चली जाती हैं। आपको याद होगा पिछले साल बहुत शोर पड़ा रहा कि पाकिस्तान में जो फॉरेन कंपनियां काम कर रही हैं वो अपने प्रॉफिट यहाँ से रिपेट्रिएट नहीं कर पा रही, डिविडेंड्स नहीं दे पा रही। उसकी वजह ये थी हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डॉलर्स ही नहीं थे, तो उन डॉलर्स को कहाँ से अरेंज करके देते। तो हम समझते हैं कि इस तरह की खबर पे वो ख़ास खुशी की बात नहीं है, सिवाय इसके कि हमें चस्के के तौर पे एक नया ब्रांड मिल जाएगा। वैसे मैं उम्रे पे गया तो मैंने 2 दफ़ा अलबेक ट्राई किया, मुझे तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं लगी। और फिर मैंने कुछ लोगों से बात की, मुकामी लोगों से, तो वो कहते थे कि आज से 4-5 साल पहले तक अलबेक का मेयार अच्छा था, टेस्ट वाइज ये अच्छा था। फिर क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने अपने बंदे भर्ती करना शुरू किए, तो जो अपने लोग हैं सऊदी, वो काम पूरा सुराई करते हैं, तनख्वाहें डबल ट्रिपल लेते हैं। तो उनकी इंडक्शन के बाद यहाँ पर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ भी हुआ और बाकी चीज़ों पे भी। खैर एनीवेज, हम समझते हैं मुस्लिम ब्रांड्स दुनिया में जाने चाहिए। KFC, मैकडोनल्ड के मुकाबले में हमारे बड़े ब्रांड्स भी होने चाहिए, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का बहुत अच्छा ब्रांड था फ्राई चिक्स, लेकिन उसके मालिक की जब से वफ़ात हुई है वो ब्रांड मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। उनके रेस्टोरेंट्स में आप जाएं तो लगता है कुछ 100 साल पुराना रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, दोबारा रेनोवेशन करना गवारा ही नहीं की। तो न जाने क्यों हम लोग बिज़नेस के मामलात को बहुत लाइटली लेते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।